ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग ने उस यूरोपियन वॉरियर को किल कर दिया था जो कि उस पर अटैक करने के लिए आया था। फैंग की हेवनली फॉरबिडन शटल को देखकर एल्डर यी साइड कहते हैं तुम्हारे पास एक अच्छा मेंटल वेपन है, लेकिन अभी अभी तुमने जो अटैक किया ये देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये वो अटैक था जिससे तुमने ली याओ को ब्रेक थ्रू करने के बाद किल किया था, क्योंकि ये अटैक जो तुमने अभी अभी किया है ये ली याओ के ब्रेक थ्रू करने के बाद उसे किल करने के लिए काफी नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना? और अब तक मैंने तुम्हें जितनी भी बार अटैक करते हुए देखा है तो तुम्हारे अटैक करने के स्टाइल से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मेंटल वेपन का एक यूनिक पैटर्न है जिसे तुम हर बार यूज करते हो। एल्डर यी साइड की ये बात सुनकर फैंग भी काफी शौक हो जाता है और सोचने लगता है इन्होंने अपने दूसरे वॉरियर को मुझ पर अटैक करने के लिए भेजा सिर्फ और सिर्फ मेरी हेवनली शटल के अटैक को एनालाइज करने के लिए। वार गॉड पैलेस के फोर्थ एल्डर तो वाकई काफी ज्यादा समझदार और चालाक हैं। फैंग अभी ये सोच ही रहा था कि तभी एल्डर यी साइड अपने सभी वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं और फैंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये देखकर फैंग भी अपने सभी फ्लाइंग नाइफ्स को बाहर निकाल लेता है और अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। अब एल्डर यी साइड और फैंग एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी अचानक से वहां पर एक और वॉरियर भी आ जाता है और हम देखते हैं कि ये वॉरियर और कोई नहीं बल्कि वॉरियर लाइन किंग होता है। वॉरियर लाइन किंग को देखकर लुओ फैंग और एल्डर यी साइड दोनों का ध्यान ही वॉरियर लाइन किंग पर चला जाता है और वो अपने अटैक की डायरेक्शन को वॉरियर लाइन किंग की तरफ कर देते हैं। तो ये देखकर वॉरियर लाइन किंग भी काफी हैरान हो जाते हैं कि इन दोनों ने तो अपने अटैक मेरी तरफ कर दिए हैं। और ये मूवमेंट यहाँ पर काफी फनी हो जाता है क्योंकि एल्डर लाइन किंग यहाँ पर बहुत ही डैशिंग के साथ आए थे, पर जब उन्होंने देखा कि फोर्थ एल्डर और लुओ फैंग के दरमियान फाइट होने वाली है और ये दोनों मेरी वजह से रुक रहे हैं तो ये देखकर वो भी घबरा गए कि कहीं ये दोनों मुझ पर अटैक ना कर दें। इसलिए वो अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उनसे कहते हैं कि आप दोनों अपनी फाइट जारी रखें, मैं आप दोनों के दरमियान नहीं आऊंगा। एल्डर लाइन किंग की ये बात सुनकर एल्डर यी साइड खुश हो जाते हैं और वो जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए फैंग को जकड़ लेते हैं और फिर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उस पर अपने फ्लाइंग वेपन से अटैक कर देते हैं। ये देखकर फैंग भी जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए एल्डर यी साइड के अटैक्स को डोज करने की कोशिश करने लगता है और वहां से पीछे हट जाता है। पर हम देखते हैं कि जैसे ही एल्डर यी साइड के वो अटैक नीचे जमीन पर लगते हैं तो वहां पर हर तरफ डस्ट ही डस्ट हो जाती है और उन्हें वहां पर फैंग नजर नहीं आ रहा था क्योंकि फैंग वहां डस्ट के अंदर छुपा हुआ था। फैंग को इस तरह से छुपते हुए देखकर एल्डर यी साइड कहते हैं ये क्या है? एक्सट्रीम मार्शल हॉल का न्यू इंस्पेक्टर इस तरह का तो नहीं हो सकता जो कि एक छोटे से अटैक को देखकर ही डर कर छुप गया। एल्डर यी साइड की ये बात सुनकर उनके सभी टीम मेंबर्स जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर एल्डर यी साइड फैंग का मजाक उड़ा रहे थे। ये सुनकर फैंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने फ्लाइंग नाइफ को यूज करते हुए एल्डर यी साइड पर सामने से डायरेक्ट अटैक कर देता है जिसे एल्डर यी साइड भी देख लेते हैं और वो अपने फ्लाइंग वेपन को यूज करते हुए फैंग के फ्लाइंग नाइफ को रोक लेते हैं। और इनके ये दोनों फ्लाइंग वेपन्स की टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि एल्डर यी साइड के पीछे खड़े हुए उनके टीम मेंबर्स में से एक वॉरियर काफी डर जाता है और वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं रह पाता और नीचे गिर जाता है। अब हम फैंग को देखते हैं जिसने एल्डर यी साइड के सभी फ्लाइंग वेपन्स को अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की डिफेंस को यूज करते हुए ब्लॉक कर लिया था, इसलिए फैंग एल्डर यी साइड के सभी अटैक से बच जाता है। अब फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को यूज करते हुए उस डस्ट से बाहर चला जाता है। तो यह देखकर एल्डर यी साइड अपने सभी फ्लाइंग वेपन्स को यूज करते हुए फैंग पर अटैक करने लगते हैं। तो फैंग भी अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को यूज करते हुए वहां पर फ्लाई करके उनके अटैक्स को डोज करने लगता है और फिर उनके सभी अटैक्स को डोज कर लेने के बाद फैंग भी अपने सभी फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए एल्डर यी साइड पर अटैक करता है। तो ये देखकर एल्डर यी साइड जल्दी से अपने सभी फ्लाइंग वेपन्स को वापस बुला लेते हैं और फिर उन सब को यूज करते हुए फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स के साथ टक्कर करवाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों वॉरियर्स के फ्लाइंग वेपन्स की पावर काफी ज्यादा थी, पर यहाँ पर एल्डर यी साइड के फ्लाइंग वेपन्स फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स पर भारी पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी पावर फैंग के फ्लाइंग नाइफ से भी ज्यादा थी। जब ये दोनों वेपन्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो हम देखते हैं कि फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और वापस फैंग की तरफ ही चले जाते हैं। ये देखकर एल्डर यी साइड काफी खुश होते हैं और वो फिर से अपने फ्लाइंग वेपन्स को वापस बुला लेते हैं और फैंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एल्डर यी साइड के वेपन की पावर को देखकर फैंग को भी मालूम हो जाता है कि मैं अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए एल्डर यी साइड का सामना नहीं कर सकता क्योंकि एल्डर यी साइड की पावर काफी ज्यादा है, इसलिए फैंग वहां से बचकर भागने लगता है। तो ये देखकर एल्डर यी साइड फैंग का पीछा करने लगते हैं और साथ ही साथ उस पर अपने फ्लाइंग वेपन से अटैक करते हैं। तो फैंग बड़ी मुश्किल से उनके अटैक्स को डोज करता है और साथ ही साथ एल्डर यी साइड के जो वेपन फैंग के ज्यादा नजदीक आ जाते हैं फैंग उन्हें अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए डिफ्लेक्ट कर देता है और बहुत ही मुश्किल के साथ उनसे बचता है। अब यहाँ पर फैंग को भी मालूम हो जाता है कि वो एल्डर यी साइड से बचकर भाग नहीं सकता, इसलिए फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए वहां अंडरग्राउंड में पड़े हुए किसी पुराने से मटेरियल में अपने 4 फ्लाइंग नाइफ्स को धंसा देता है और फिर अपने उन 4 फ्लाइंग नाइफ्स की मदद से उस पूरे मटेरियल को हवा में उठा लेता है और एल्डर यी साइड पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये देखकर एल्डर यी साइड भी सेम ऐसा ही करते हैं और वो भी अपने 4 फ्लाइंग वेपन्स को यूज करते
करते हुए किसी पुराने मटेरियल में धंसा देते हैं और फिर वो भी उस मटेरियल को अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए ऊपर हवा में उठा लेते हैं। ये देखकर फैंग जल्दी से उस बड़ी सी चीज को अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए एल्डर यी साइड पर दे मारता है। तो ये देखकर एल्डर यी साइड भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उस बड़ी सी चीज को अपने सामने ले आते हैं और उसे जोर के साथ फैंग के उस अटैक के साथ टकराते हैं। और हम देखते हैं कि इन दोनों का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो चीज जो भी थी वो जैसे ही एक दूसरे के साथ टकराती है तो वो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और डस्ट बन जाती हैं। यहाँ से हमें मालूम हो जाता है कि एल्डर यी साइड और लुओ फैंग दोनों की ही स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही ये दोनों एल्डर यी साइड और लुओ फैंग के इतने बड़े बड़े अटैक से एक दूसरे के साथ टकराए थे तो इससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉकवेव बनी थी, जिस शॉकवेव से हम देखते हैं कि एल्डर यी साइड को तो कुछ नहीं होता पर फैंग को इससे बहुत बड़ा झटका लगता है और वो पीछे जाकर एक चट्टान के साथ बहुत ही जोर के साथ टकराता है। फैंग को चट्टान से टकराया हुआ देखकर एल्डर यी साइड उसे वहां पर संभलने का मौका नहीं देते और जल्दी से उस पर अपने फ्लाइंग वेपन से अटैक कर देते हैं। फैंग एल्डर यी साइड के इस अटैक को देख तो लेता है पर यह अटैक इतनी ज्यादा स्पीड और पावर के साथ आ रहा था कि फैंग इसे अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की डिफेंस को यूज करते हुए डोज नहीं कर पा रहा था। इसलिए फैंग जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की फ्लाइंग फॉर्म को ही उस अटैक के सामने कर देता और हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर यी साइड के इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो फैंग की इस हेवनली फॉरबिडन शटल की फ्लाइंग फॉर्म को तोड़ते हुए पीछे जाकर चट्टान में लगता है और जैसे ही वो उस चट्टान में लगता है तो वहां पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। आप सब लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि एल्डर यी साइड के सिर्फ इस एक फ्लाइंग वेपन की अटैक पावर कितनी ज्यादा है और यहाँ से हमें ये भी मालूम हो जाता है कि ये अटैक फैंग के सर पर लगने ही वाला था, यानी कि फैंग यहाँ पर बाल बाल बचा है। अगर ये अटैक फैंग के सर पर लग जाता तो यहाँ पर फैंग का दी एंड हो जाता। एल्डर यी साइड के इस एक फ्लाइंग वेपन की इतनी ज्यादा पावर को देखकर फैंग भी समझ जाता है कि अगर मैंने यहाँ पर स्मार्टली काम नहीं किया तो मेरा बच पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इसलिए फैंग हवा में जल्दी से एल्डर यी साइड से दूर आ जाता और फिर अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के कॉन ड्रिल अटैक को रेडी कर लेता है और फिर जैसे ही फैंग का ये कॉन ड्रिल अटैक रेडी हो जाता है तो फैंग बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्पीड के साथ एल्डर यी साइड पर ये अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो ये देखकर एल्डर यी साइड भी अपने सभी फ्लाइंग वेपन्स को यूज करते हुए फैंग पर अटैक कर देते हैं ताकि फैंग उन पर ये कॉन ड्रिल अटैक ना कर पाए। पर हम देखते हैं कि फैंग अपने इस कॉन ड्रिल अटैक की डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट नहीं होता और सीधे एल्डर यी साइड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता रहता है और एल्डर यी साइड के जो फ्लाइंग वेपन्स फैंग पर अटैक करने के लिए आ रहे थे फैंग उन्हें अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए डिफ्लेक्ट कर देता है। एल्डर यी साइड फैंग के इस कॉन ड्रिल अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर रेडी हो जाते हैं और जल्दी से अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए फैंग के इस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग ने अपने इस कॉन ड्रिल अटैक को यूं ही यूज नहीं किया था बल्कि खुद भी उसके साथ ही जा रहा था और अपनी फुल पावर के साथ उस अटैक को एल्डर यी साइड के ऊपर किया था। फैंग के इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि एल्डर यी साइड उसे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और अपने हाथों को यूज करते हुए रोक तो लेते हैं पर इसका फोर्स इतना ज्यादा था कि वो उसे हवा में एक जगह पर रोक नहीं पाते और इसके फोर्स के साथ हवा में चट्टानों को तोड़ते हुए पीछे जाने लगते हैं। एल्डर यी साइड को अपने अटैक को रोकते हुए देखकर फैंग अपने कॉन ड्रिल अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। फैंग को अपने अटैक की पावर को बढ़ाता हुआ देखकर एल्डर यी साइड उसे कहते हैं, अब मुझे मालूम हो रहा है कि तुम्हारे ये अटैक की पावर कितनी ज्यादा है, इसीलिए तुम ली याओ को ब्रेक थ्रू करने के बाद अपने इस अटैक को यूज करते हुए उसे किल कर पाए। तुम्हारा ये अटैक वाकई ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। और हम देखते हैं कि एल्डर यी साइड जब ये बात बोल रहे थे तो उनकी अपनी हालत भी फैंग के इस अटैक को रोकने में काफी खराब हो रही थी। एल्डर यी साइड की ये बात सुनकर फैंग रुकता नहीं बल्कि वो अपनी अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। तो ये देखकर एल्डर यी साइड कहते हैं, फियोना जल्दी करो, यही सही मौका है। एल्डर यी साइड की ये बात सुनकर फैंग काफी शौक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि एल्डर फियोना बहुत ही स्पीड के साथ ऊपर से आती हैं और फैंग को एक जोरदार पंच दे मारती हैं। पर हम देखते हैं कि फैंग ने एल्डर फियोना को देख लिया था और जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की डिफेंस को यूज कर लिया था। पर फिर भी एल्डर यी साइड का ये पंच जैसे ही हेवनली फॉरबिडन शटल की डिफेंसिव शील्ड के ऊपर लगता है तो इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि फैंग इसके इम्पैक्ट को हवा में रोक नहीं पाता और काफी ज्यादा जोर और स्पीड के साथ पीछे जाकर चट्टान में लगता है। और हम देखते हैं कि जिस चट्टान के साथ फैंग टकराया था वो चट्टान भी चूर चूर हो जाती है। अब हम एल्डर फियोना को देखते हैं जो कि फैंग से कहती हैं, लुओ फैंग क्या तुम भागने में अच्छे नहीं हो। ये कहने के बाद वो गुस्से में अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए कहती हैं, चलो अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे बचकर भागते हो। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि एल्डर फियोना का पावरफुल पंच खाने के बाद थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और उस टूटी हुई चट्टान के मलबे से बाहर आता हुआ कहता है, इस यी साइड ने अपनी हेल्प के लिए एल्डर फियोना को यहाँ पर पहले से ही छुपा कर रखा हुआ था और ये फियोना तो पहले से ही मुझसे बदला लेने के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होगी। अब एक तरफ तो एल्डर यी साइड और एल्डर फियोना थे तो वहीं दूसरी तरफ अकेला लुओ फैंग। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है कि इन तीनों की इस बैटल में कौन जीतेगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।